तो दोस्तों यहाँ पर मैं पिछले 2-4 दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ मुझे अपने इस सैमसंग मोबाइल फ़ोन में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मेरे सैमसंग मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले पर बार-बार नीचे प्रॉब्लम आ रहा है। एनालॉग यूएसबी डिवाइस आर नॉट सपोर्टेड का कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। तो दोस्तों पता क्या मैंने पता चला इस टाइम बहुत सारे सैमसंग मोबाइल फ़ोन इधर के साथ सेम यही कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है। उनके सैमसंग फ़ोन की डिस्प्ले पर भी नीचे बार-बार ये प्रॉब्लम बता रहा है। एनालॉग यूएसबी डिवाइस आर नॉट सपोर्टेड का प्रॉब्लम बता रहा है। वहीं कुछ सैमसंग मोबाइल फ़ोन जब भी अपने सैमसंग मोबाइल फ़ोन को चार्ज लगाने जा रहे हैं तो उस टाइम उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन मुझे नॉर्मली ऐसे भी डिस्प्ले पर ये प्रॉब्लम बता रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं चाहे आपके पास सैमसंग कंपनी का सैमसंग गैलेक्सी में किसी भी सीरीज का कोई सा एक मॉडल का मोबाइल फोन क्यों नया हो या पुराना 4G हो या 5G, तो ऐसे में अगर आपके सैमसंग मोबाइल फोन में भी सेम यही प्रॉब्लम बता रहा है एनालॉग यूएसबी डिवाइस आर नॉट सपोर्टेड का प्रॉब्लम बता रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल दो ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिन दो सेटिंग्स को एनेबल करके चुटकी में आपकी आंखों के सामने 2 मिनट के अंदर अंदर इस प्रॉब्लम को फिक्स करके बताने वाला हूं। चाहे आपके पास सैमसंग कंपनी का कोई सा एक मॉडल का मोबाइल फोन क्यों सेटिंग यहाँ पर बिल्कुल कॉमन बिल्कुल सेम रहने वाली है हर सैमसंग मोबाइल फोन के लिए। कौन सी वो दो सेटिंग्स है तो आइए फिर इस वीडियो में जान आगे हम अपने सैमसंग मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने सैमसंग मोबाइल फोन में एनालॉग की उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन दोनों सेटिंग्स में से पहला सेटिंग करना होगा। आपको अपने सैमसंग मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने सैमसंग मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे सेटिंग का ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, नीचे बॉटम में आ जाना है। बॉटम में आपके सामने चार ऑप्शन आ जाएंगे, अबाउट डिवाइस का, यूजर एंड अकाउंट का, गूगल का, हेल्प एंड फीडबैक का। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे अबाउट डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है। हो सकता है आपके पास सैमसंग कंपनी का कोई दूसरे मॉडल का फोन करो तो आपको अबाउट डिवाइस की जगह अबाउट मोबाइल, अबाउट फोन या सिस्टम अपडेट का ऑप्शन है। कुल मिला के आपको अबाउट डिवाइस है, अबाउट फोन है, उस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आ जाना है। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, एंड्रॉइड वर्जन का, लीगल नंबर का, स्टेटस का, इंस्ट्रक्शन का। तो यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन आ रहे हैं। हो सकता है आपके पास सैमसंग कंपनी का कोई दूसरे मॉडल का फोन करो तो आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन का वहां पर ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना है। तो यहाँ पर मुझे वर्जन आ रहा है, तो हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अंदर आपको यहाँ पर मुझे वर्जन नंबर के नाम से ऑप्शन आ रहा है। हो सकता है आपके पास सैमसंग कंपनी का कोई दूसरे मॉडल का फोन करो तो आपको वर्जन नंबर की जगह बिल्ट नंबर का ऑप्शन होगा। वर्जन नंबर और बिल्ट नंबर एक ही चीज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको नीचे दिखा होगा CPH कुछ, यहाँ पर आपको नीचे बड़ी लंबी डिटेल लिखी होगी। तो ये आपका बिल्ट नंबर है जो मुझे वर्जन नाम से है। तो आपको इस बिल्ट नंबर पर 7 बार टैप करना है। कितनी बार? 7 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जैसे ही आप 7 बार टैप करेंगे आप जो भी आपने अपने मोबाइल फोन में सिक्योरिटी पैटर्न रखा होगा उसको लगा देंगे। जैसे ही आप लगा देंगे आप क्या बता रहे हैं, यू आर नाउ अ डेवलपर, यानी कि अब हमारे सैमसंग मोबाइल फोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया। तो जैसे ही आप अपने सैमसंग मोबाइल फोन में डेवलपर ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपको बैक आना है, एक स्टेप और बैक आना है, तो आपको सेटिंग में आ जाना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हर कंपनी के मोबाइल फोन में डेवलपर ऑप्शन होता है, लेकिन बट हमें इसको खुद से एनेबल करना पड़ता है। इंस्टॉल होता है लेकिन एनेबल हमें खुद से करना है। कैसे एनेबल करना है मैंने आपको बता दिया। आपको अबाउट मोबाइल फोन में जाना है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में क्लिक करके आपको बिल्ट नंबर वर्जन नंबर से उस पर 7 बार टैप करना, डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब ऑन होने के बाद हमें कहां मिलेगा, आपको सेटिंग्स में आने का। सेटिंग्स में आने के बाद सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में आपको डायरेक्ट सर्च करना है DEVE। ये देखिए आपके सामने DEV लिखा, मैंने आपको आ गया डेवलपर ऑप्शन। तो आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेवलपर ऑप्शन का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। दोस्तों अब यहाँ पर आपको कौन सी दो सेटिंग्स को अपने डिसेबल करना है जिससे वो आपकी प्रॉब्लम फिक्स होगी। आपको नीचे आना है, डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया, अब आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना, अगर आपका यूएसबी डबिंग ऑप्शन बंद होगा तो सबसे पहले आपको इस तरीके से इसको ऑन कर देना है। ठीक है, इसको ऑन कर देना है, एनेबल कर देना है। एनेबल कर दिया उसके बाद आपको नीचे आना है। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे आपको स्क्रॉल करते जाना है, नीचे आ जाएगा वेरीफाई यूएसबी। तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर फीचर फ्लैग्स आएगा, नीचे आना है। यहाँ पर आपको नीचे मैं आपको एक ऑप्शन बताऊंगा, यहाँ पर आपको कौन सी सेटिंग दूसरी करनी है। यहाँ पर आपको नीचे आना है, ये देखिए नीचे में स्क्रॉल कर तो यहाँ पर आपको डिफॉल्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन होगा यूएसबी थेटरिंग, तो आपको यूएसबी थेटरिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपको सेंटर से बैक करना है, आपको एक स्टेप डायरेक्ट बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब यहाँ पर आपको करना है लास्ट फाइनल सेटिंग। आपको अपने सैमसंग मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर जो सेटिंग एप्लीकेशन है उसको लॉन्ग प्रेस करना है। तो ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको सर्च के साथ पर आई बटन पर क्लिक करना है। सेटिंग का ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको स्क्रॉल करना है, डेटा स्टोरेज पर क्लिक करना है, क्लियर के करना है, बैक आना है, फोर स्टॉप पर क्लिक करते हैं, बॉटम में फोर स्टॉप करना है, बैक आ जाएंगे। जैसे बैक आ जाएंगे ये दो सेटिंग्स करने को दोबारा लाइफ में मोड़कर कभी आपके सैमसंग मोबाइल फोन के डिस्प्ले पर एनालॉग का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू।